सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के हाथों से लिखी हुई है सिद्ध योग की किताब, जिसका आज आगे का भाग देखते हैं, मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ब्रह्मांड की सारी मानव जाति को बता दूं कि जो आज इस दुनिया में हर तरफ संकट के बादल छाए हुए हैं, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं इतनी आपदाएं आ चुकी है, वो केवल नाम जप मंत्र का जप करने से, गुरु शिया सिद्ध योग की आराधना करने से आपके सारे जीवन की, भौतिक जीवन की सारी समस्या समाप्त हो सकती है। केवल आपको मंत्र का जप करना है, ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप करें, 2 टाइम ध्यान करें। और आप जैसे कि दिन में कोई काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, टहल रहे हो, तो नाम जप कीजिए, जिसमें आपको मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि होठ और जीभ नहीं हिलना चाहिए, मानसिक जप होना चाहिए, अंदर ही अंदर जप होना चाहिए। जो होगा, जो आपको परिवर्तन आएगा, वो 10 से 20 दिन के अंदर इसी मंत्र से आएगा। आप अगर विश्वास और समर्पण के साथ आराधना करते हो तो ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने दीक्षा ले ली, सदगुरुदेव का मंत्र सुन लिया और उसके बाद में बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप जितनी आराधना करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। यह आध्यात्मिक मार्ग है। सदगुरुदेव के हाथों से लिखी हुई किताब मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ, आगे का भाग देखते हैं। इतने लंबे, गुरुदेव बताते हैं, सन 1968 की सर्दी में प्रारंभ होने वाली नवरात्रि से जब प्रारंभ किया था, अतः काफी सर्दी पड़ रही थी। गुरुदेव रजाई में ओढ़े, आंख बंद किए लेटे हुए थे। गुरुदेव क्या देखते हैं कि मेरे अंदर नाभि से लेकर कंठ तक एक अजीब प्रकार की सफेद रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। रोशनी के अलावा शरीर का कोई अंग, जैसे लीवर, तिल्ली, फेफड़े, हार्ट, हृदय आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे यह देखकर अचंभा हो गया कि रोशनी आंखों से दिखती है, फिर यह अंदर कैसे रोशनी है? इसके अतिरिक्त ऐसे भयंकर सफेद रोशनी में भी कोई अंग क्यों नहीं दिखाई देता है? मैं जो ही उधर अधिक एकाग्र हुआ तो मुझे भंवरे के गुंजन की आवाज सुनाई दी, जो कि नाभि से आ रही थी। मैंने सोचा, पेट में भंवरे की आवाज कैसे आ रही है? ज्यों ज्यों ही मैं उस आवाज की तरफ एकाग्र होता गया, मुझे स्पष्ट सुनाई देने लगा कि गायत्री मंत्र अपने आप ही अंदर जपा जा रहा है। उसको जपने वाला कोई नजर ही नहीं आया, फिर भी वह अबाध गति से निरंतर चलता रहा। करीब 10-15 मिनट तक ये सब देखता सुनता रहा और अपने मन में सोचता रहा कि कैसी विचित्र बात है कि रोशनी आंख से आती है और आवाज कंठ से, परंतु यह सब उन अंगों से बहुत नीचे की कैसे सुनना और देखा जा सकता है। करीब 5 बजे स्नानघर में नल का पानी जोर से फर्श आंगन पर गिरा तो ध्यान भंग हो गया। बच्चों ने शाम को नल खुला छोड़ दिया था। इसके बाद उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने कार्य पर चला गया। सोचा, इतने लंबे समय तक एक ही कार्यक्रम चलने और निरंतर ध्यान उधर ही रहने के कारण ऐसा ख्याल रह गया होगा, परंतु इसके बाद एक ऐसा परिवर्तन आ गया कि मैं पान, सिगरेट, चाय आदि का प्रयोग करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया। इनके इस्तेमाल का ख्याल आते ही मुझे भयंकर घबराहट होने लगती थी। इस प्रकार चाहते हुए भी इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना असंभव हो गया। किसी के साथ खाना खाते और जीवन के किसी भी क्षेत्र में मुझे थोड़ा सा भी झूठ बोलते हुए भी भारी घबराहट होती थी, क्योंकि जब पूर्ण रूप से बंद हो चुका था, अतः धीरे धीरे यह स्थिति शांत हो गई और एक साधारण व्यक्ति की तरह मैं फिर जीवन व्यतीत करने लगा। परंतु एक विचित्रता शरीर में आ गई। जीवन के किसी उद्देश्य पर अगर मेरा दिल दिमाग अधिक एकाग्र होकर सोचने लगता तो उसका स्पष्ट परिणाम टेलीविजन की तरह बहुत पहले स्पष्ट नजर आ जाता और आगे चलकर वह घटना ठीक वैसे ही घटती जैसे मुझे दिखाई दी। इस प्रकार करीब साल भर तक मुझे असंख्य प्रमाण निरंतर मिलते ही गए और सभी भौतिक जगत में ठीक वैसे ही घटित होते चले गए जैसे मुझे दिखाई देते थे। शब्दों के एक पुंज में ऐसी विचित्र सामर्थ्य और शक्ति होती है, उसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। अतः जिज्ञासावश मैंने फिर आराधना करने की सोची। विचार
विचार आया सबसे बड़ी शक्ति की आराधना की जाए। बहुत कुछ सोच विचार के बाद भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने का निर्णय लेकर आराधना प्रारंभ कर दी। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर गायत्री की तरह सामने रखकर कृष्ण के एक बीज मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। इसकी न तो कोई निश्चित संख्या तय की गई और न ही कोई विशेष उद्देश्य, इसी जिज्ञासा से कि देखें अब क्या होता है। उसी क्रम से सुबह शाम करीब 2.5-3 साल तक जप करता रहा। एक दिन विचार आया कि गायत्री मंत्र से तो 100 गुना से भी अधिक संख्या हो चुकी होगी, फिर भी तक वैसी ही कोई अनुभूति तो नहीं हुई। ऐसा सोचना था कि एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। उस समय एक परछाई तिरछी नजर से दिखाई देने लगी। जब सीधा देखता तो कुछ नहीं दिखता। सोचा आंखों की कोई बीमारी हो गई है। डॉक्टरों के पास गया, परंतु ऐसी कोई बीमारी नहीं निकली। वह कर्म और जब चलता रहा। एक दिन विचार आया कि अपने को इस विद्या का कोई ज्ञान तो है नहीं, कहीं व्यर्थ कष्टों में न फंस जाए। यह सोचकर मंत्र जप बंद कर दिया, परंतु परछाई दिखनी बंद नहीं हुई। सोचा इससे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, दिखती है तो दिखने दो। इस प्रकार जब बंद किए ही कुछ समय बीतता है। एक रात्रि में मैं अपने गांव में सो रहा था। प्रांत करीब 5 बजे एक आवाज सुनाई दी और उसने स्पष्ट कहा कि बेटा अब केवल कृष्ण का जप कर। यह आवाज स्पष्ट 2 बार सुनाई दी। अचानक मेरी आंखें खुल गई, पर किसने आवाज दी कुछ समझ नहीं सका, परंतु फिर भी मैंने जप बंद रखा। वर्षों की आदत थी, बिना जप के कुछ अटपटा सा लग रहा था। एक दिन विचार आया, बेटा शब्द से संबोधित करके आवाज दी है, अतः जो भी भला बुरा होगा उसकी जिम्मेदारी आवाज देने वालों की है, देने वाले की होगी। मैं इसके दोष या भागी क्यों बनूंगा। इसी विचार के साथ सभी प्रणव हटाकर केवल कृष्ण का जप प्रारंभ कर दिया। छोटा सा शब्द और फिर गति पकड़ने पर पहले वाले से 10 गुना से भी तेज गति से चलने लगा। करीब साल भर हुआ ही होगा कि एक बहुत ही विचित्र घटना घट गई। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया जो दीक्षा देते हैं वो राधा कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देते हैं। राधा तत्व है भौतिक जीवन में हमें स्वस्थ और एकाग्रत करवाता है, और राधा तत्व है वो हमें आनंद देता है। आपको जो भी इस आराधना में मिलेगा मंत्र का जप करने से मिलेगा। जितना मंत्र का जप करोगे उतना ही आपके जीवन में फायदा होगा। भौतिक जीवन के सभी कष्टों से बचना चाहते हो तो सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की दीक्षा लीजिए और 2 टाइम ध्यान कीजिए, आराधना कीजिए, मंत्र का जप कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु माँ।